हेयर फॉल इंडिया में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। ऑलमोस्ट इस जनरेशन आधे टीनेजर्स को तो हेयर फॉल की ही प्रॉब्लम है एंड मैंने प्रीवियसली इसके ऊपर 2 वीडियोस बना रखे हैं, लेकिन मैं तीसरा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर चाहिए था। एंड अगर आप भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर वाली वीडियो ढूंढ रहे थे जहां पर क्लियरली आपको बताया जाए कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, क्या आप अपने हेयर्स को रीग्रो कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो, और जो एग्जिस्टिंग हेयर है उनको कैसे सेव कर सकते हो, अगर तुम्हारा हेयर फॉल स्टार्ट हो चुका है तो तुम इस वीडियो को देखना कंसिडर कर सकते हो। तो इस चीज को बताने से पहले अब अपने हेयर को कैसे रीग्रो कर सकते हो उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ये हेयर फॉल होते ही किस लिए है। देखो बेसिकली हेयर फॉल ज्यादातर होते हैं मेन में, फीमेल्स में मैंने बहुत ही कम सुने हैं कि उनको हेयर फॉल्स होता है। एंड अगर होता भी है तो रेयर कंडीशन में कुछ बीमारी के कारण होता है, लेकिन जो लड़कों में होता है उसको कहते हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस। एंड ये इसलिए होता है क्योंकि आपके शरीर में बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होता है। आप बोलोगे हैं भाई टेस्टोस्टेरोन तो अच्छी चीज होती है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन का ही एक बाई प्रोडक्ट कह सकते हो है DHT। सभी के बॉडी में होता है, लेकिन जिसका स्कैल्प ज्यादा सेंसिटिव होता है उसे गंज पड़ जाती है। एंड सेंसिटिव से मेरा मतलब है ये पार्ट होता है आपका सबसे ज्यादा सेंसिटिव। आपके साइड के या फिर पीछे के बाल कभी नहीं जाएंगे, हमेशा यहाँ के बाल ही जाएंगे। एंड तुम्हें सिम्टम्स यहाँ एंड पीछे से स्टार्ट होता है, तो तुम यहाँ से पता लगा सकते हो कि कैसे स्टार्ट हो रहा है। वेल होता ऐसे है कि DHT जो होते हैं, जो तुम्हारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं वहां पर जाके उसको ब्लॉक कर देता है हेयर को ग्रो करने में। तो अगर वो रूट से ही हेयर डैमेज हो जाएगा तो वो नए हेयर कैसे जनरेट कर पाएगा। एंड ऐसे ही स्टार्ट होता है मेल पैटर्न बाल्डनेस का। एंड अब बात कर लेते हैं कि आप इस DHT को कैसे खत्म कर सकते हो। देखो DHT को नेचुरली खत्म करने का कोई उपाय नहीं है। सो मार्केट में ऐसी चीजें हैं जो कि तुम्हारे DHT को ब्लॉक कर देगा, लेकिन इससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी ब्लॉक हो जाएगा एंड इसके बहुत ज्यादा एक्सट्रीम साइड इफेक्ट्स है। तो मैं हाईली क्या 100% तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि इसको लेने से पहले डॉक्टर के साथ बात करो। विदाउट डॉक्टर के साथ बात किए आपकी जान भी जा सकती है, तो ये बहुत ज्यादा रिस्की फैक्टर है, मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा। एंड और एक रीजन हो सकता है जो कि आप में से कुछ लोगों का होगा भी, वह गलत लाइफस्टाइल की वजह से हेयर फॉल, जो कि बहुत कम लोगों में ही होता है, लेकिन फिर भी चांसेस है कि आपके गलत लाइफस्टाइल की वजह से ही हेयर फॉल हो रहे हो। सो आप एक बार कंसीडर कर सकते हो अपनी लाइफस्टाइल को फिक्स करने का, जो कि अगेन मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में बताया है। सो उन वीडियोस को पहले चेकआउट करो। एंड इसका और भी एक रीजन हो सकता है डेफिशिएंसी। एंड इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए देखो मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि आपको एक ब्लड टेस्ट लेना है, लेकिन बहुत बड़े बंदे पूछ रहे थे कि कौन सा ब्लड टेस्ट ले। तो देखो ब्लड टेस्ट कौन सा ले ये नहीं है, फुल बॉडी का तुम्हें ब्लड टेस्ट लेना है। ऐसा नहीं है कि तुम स्पेसिफिक चीज का ब्लड टेस्ट लोगे और तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हें फुल बॉडी का लेना है, तभी तुम्हें पता चल जाएगा कि किस चीज में तुम्हारा हो सकता है BP हाई हो सकता है तुम्हारा विटामिन C में डेफिशिएंसी हो, टेस्टोस्टेरोन में डेफिशिएंसी हो। तो फुल बॉडी का ही चेकअप करवा लो एक बार, तो आपको पूरा आपका डेटा मिल जाएगा। एंड यही सबसे ज्यादा बेस्ट टिप होता है। अगर देखो तुम्हारी सारी चीजें नॉर्मल आती है तो हो सकता है कि तुम्हारे DHT की वजह से ही हेयर फॉल हो रहे हो। अगर आपका कुछ चीज में डिफिशियंसी है तो उसको फुलफिल करके देखो आपका फिर भी हेयर फॉल हो रहा है या नहीं। अब लास्ट सेगमेंट में बढ़ते हैं कि हाउ टू रीग्रो योर हेयर को रीग्रो करने से पहले इस बात को समझ लो कि रीग्रो हमारा हेयर नेचुरली होता है। मतलब जो नेचुरल बंदे होते हैं उनका रीग्रो ऐसे ही हो जाता है, कुछ चीज़ें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती। तुम्हारे बाल टूटते हैं, ये एक नेचुरल साइकिल है, तुम्हारे बाल टूटते हैं, नए बाल बनते हैं, वो भी टूटते हैं, एंड ऐसा ही चलते रहता है। मतलब पूरे सर के बाल के साथ नहीं होता, लेकिन होता है। अगर तुम तुम्हारे बाल को ऐसे मतलब उठाओ तो तुम देख सकते हो कि नीचे छोटे छोटे बहुत सारे बाल है। ये क्या है पता है, ये वही बाल है जो कि टूटने के बाद फिर से उग रहे हैं। एंड ये अगर तुम्हारे में नहीं है सो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि ग्रो नहीं हो रहे। सो इस पे प्रॉब्लम है। तो देखो रीग्रो कराने के लिए तुम क्या कर सकते हो, मिनॉक्सिडिल प्लस डर्मा रोलर यूज करना। तुम आज से ही मिनॉक्सिडिल एंड डर्मा रोलर का यूज करना स्टार्ट कर दो, यही सबसे ज्यादा तुम्हारे पास बेस्ट चॉइस बचा है करने के लिए। तो देखो बेसिकली आपको करना क्या होता है, तुम डर्मा रोलर का यूज कर सकते हो जिससे कि वहां पर छोटे छोटे छेद बन जाएंगे। उन छेद से मिनॉक्सिडिल अगर जाएगा वो क्या करेगा, तुम्हारे वहां पर ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करेगा। एंड मोर ब्लड सर्कुलेशन मीन्स कि वहाँ पर ज़्यादा न्यूट्रिशियंस जाएंगे। एंड मैं अगर एक घरेलू नुस्खा बताऊं, इसका सेकंड बेस्ट चॉइस बोल सकते हो कि होगा, तुम स्कैल्प पे
नॉर्मल तेल लगा के मसाज करो। ये तुम्हें वैसे भी करना चाहिए, अगर तुम्हारे बाल ना भी झड़ रहे हो फिर भी करना चाहिए, क्योंकि ये हेल्दी होता है बहुत ज़्यादा। एंड तुम नारियल का तेल ले सकते हो, उससे करो, सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। एंड देखो, अगर आपके बहुत सारे बाल उड़ चुके हैं एंड आप नॉर्वुड 5-6 से या फिर उससे ज़्यादा हो एंड कुछ भी चीज़ें काम नहीं कर रही, किसी भी चीज़ से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इस चीज़ में आपका बेस्ट चॉइस रहेगा हेयर ट्रांसप्लांट करवाना। देखो, मुझे पता है हेयर ट्रांसप्लांट से आपके बाल परमानेंट नहीं रहते, बहुत ही रेयर लोगों पे होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी बाल रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर पब्लिक में हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी बाल उड़ते हैं। एक बार हेयर ट्रांसप्लांट करवाने में बहुत लाखों का खर्चा आता है। मुझे नहीं लगता अगर आप उतने अमीर हो तो इस वीडियो को तुम देख रहे हो। मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि तुम्हारे पास उतने पैसे अभी तो नहीं है फिलहाल। केयर करना ही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट चॉइस रहेगा अभी के लिए। अगर मैं तुम्हें हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड एक टिप दूं तो वो रहेगा कि टर्की में जाके कराओ। सबसे ज़्यादा सस्ता टर्की में पड़ता है। प्लास्टिक सर्जरी भी, हेयर ट्रांसप्लांट, ये सारी चीज़ें वहाँ पर सबसे सस्ती पड़ती है। तो तुम अगर सर्जरी वगैरह भी करवाने की सोच रहे हो तो वहाँ पर जाके कराओ, सस्ते पड़ता है। तो अब हम लोग वीडियो के लास्ट में आ चुके हैं एंड हम अब बात कर लेते हैं कि क्या रियली में बाल इतने ज़्यादा मैटर करते हैं लुक्स में। तो देखो, यस, दैट इज़ रियली ट्रू। बाल बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं लुक्स में। अगर तुम्हारे बाल उड़ रहे हैं तो ये तुम्हें ऑलरेडी 10 साल ओल्डर दिखाएगी कंपेयर टू योर बाल वाला वर्जन। देखो, मैं अगर मेरी पर्सनल स्टोरी बताऊं, ये मेरे फादर है, इनके सर पे कितने घना हेयर है देखो। एंड मैं जब भी किसी से मेरे पापा को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ तो वो फर्स्ट बिलीव नहीं करते कि ये मेरे पापा है। वो 41 के है। सो अभी भी तुम अगर देखो तो उनके बाल तुमसे ज़्यादा अच्छे हैं। एंड यस, बाल बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं अट्रैक्टिवनेस में। अब देखो, अब बात कर लेते हैं कि अगर तुम्हारे बाल उड़ चुके हैं, पूरे ही उड़ चुके हैं एंड तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के, तो इस चीज़ में आप तुम क्या कर सकते हो। तो तुम्हारे पास इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट चॉइस रहता है कि कोप करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। लाइक बंगाली में एक कहावत है, आंगूर फॉल टॉक। जिनको समझ में आया समझ में आया, नहीं तो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो स्क्रीन पे दी हुई ये वाली हेयर मैक्सिंग की वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हो। आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय 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 बाय।